हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने इस तरह से टमाटर सलाद में खाए होंगे, सब्जियों में खाए होंगे। क्या आपने टमाटर इस तरह से इस्तेमाल किया है? जी नहीं दोस्तों। चलिए आज हम टमाटर को इस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने नमक ले लिया है और जो भी आपके घर में चाकू वगैरह है, देखिए चाकू में धार नहीं है ना, तो इस तरह से हम नमक लगा के टमाटर को इस तरह से चाकू के ऊपर प्रेस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग एक बार प्रेस करके जरूर देखिएगा। अगर आपके चाकू में इस तरह से धार नहीं है तो देखिए, जितने भी चाकू में धार नहीं है, इस तरह से करने से आपका चाकू में बिल्कुल धार हो जाएगा और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक भी बिना 1 रुपये खर्च करे बिना ही आपका चाकू बिल्कुल धार बन के बिल्कुल ओके हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने धुल लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सारे चाकू में बिल्कुल धार अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे तवे को लेके है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब इस तरह से कभी हम रोटियां बना लेते हैं तो हमारा तवा रहता है गरम। तो आपने दोस्तों देखा होगा, कभी गौर किया है कि इस तरह से जब भी हम कंघा वगैरह मार्केट से न्यू लाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसकी कंघे की धार कितना तेज होता है। तो देखिए, इस तरह से आपका जब ये तावा गरम रहता है तो इस तरह से जब हम न्यू कंघा लाते हैं तो इस तरह से तवे के ऊपर आपको कंघी को इस तरह से प्रेस करना है बहुत आराम से। जो भी इसका नोकीला धार है ना कंघे का, बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा और आपके सिर में चुभेगा भी नहीं। और किसी बच्चे को भी आप इस तरह से कंघा लगाएंगे ना तो बच्चे के सिर में भी नहीं चुभेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको देखने में लग रहा होगा छोटा सा ट्रिक है, पर ये बहुत ही काम का ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक इसका मैं ये बताती हूँ कि आप जब रोटी बना लेते हैं तो इस तरह से तवा गरम रहता है। तो इस पर देखिए, आपका जीरा जो भी है किचन का सामान इस तरह से नम हो जाता है। तो आप इस तरह से तवे के ऊपर जीरे को भी रख सकते हैं। जो भी इसमें मॉइस्चर वगैरह है और दूसरा जो भी इसमें सिलनपन है, सारा ये ख़त्म हो जाएगा। आपका एक काम से दूसरा काम भी हो जाएगा, आपके गैस का भी बचत, टाइम का भी बचत। तो गैस का मुझे फ्लेम बंद करके रखना है, नहीं तो ये तवा आपका भून जाएगा। मुझे इसको सिर्फ इसलिए रखना है कि इसका ये जो भी इसमें सिलनपन है, मॉइस्चर है, सारा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटा मोटा ट्रिक आप इस तरह से घर में आजमा सकते हैं। और इसी तरह से आप मेथी भी, जो भी अजवाइन वगैरह, इस तरह से सिलनपन है सुखवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी मेरा इस तरह से आलू के लेके। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम कभी कभी जब मंडी वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से आलू हम ढेर सारा खरीद लेते हैं और हमें आलू की पहचान नहीं रहती है। तो जब हम ढेर सारा आलू खरीद लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आलू हमारा मीठा आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, तो आपने देखा होगा आलू जब लेते हैं तो आलू की एक पहचान है। आलू में ये फटे फटे से निशान रहते हैं। हमें इसी तरह से आलू लेना चाहिए। हल्का दरदरापन पे रहता है। जो बिल्कुल चिकना आलू रहता है उसको हमें नहीं लेना चाहिए, वो मीठा आलू रहता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, ये ट्रिक आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से मोजे को लेके है। तो आपने दोस्तों मोजा पैरों में पहना होगा लेकिन कभी हाथ में नहीं पहना होगा। तो चलिए आज हम हाथ में मोजे को पहनेंगे। तो इस तरह से जब भी हम चूड़ी वगैरह, कड़े वगैरह पहन लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हमारे कड़े वगैरह, चूड़ी वगैरह छोटा रहता है तो हमें निकालने में और पहनने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम मोजे की हेल्प से आज हम चूड़ियाँ निकालेंगे। और मोजे को मुझे इस चूड़ियों के अंदर कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मोजे पहन के मैं चूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो बहुत इजी तरीके से चूड़ियाँ, कड़े निकल जाते हैं और बहुत इजी तरीके से हम पहन भी। ये तो हमारा कड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो चलिए मैं इसको भी निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। और बहुत इजी तरीके से आप इस तरह से, कितनी भी टाइट चूड़ी रहेगी, कड़े रहेगी, तो आप पहन सकते हैं। तो देखिए, मैं मोजे हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे हाथों में ये कड़े नहीं जा रहे हैं।
तो जिस तरह से आपका अगर इस तरह से चूड़ी वगैरह टाइट है तो आप इस तरह से मोजे का हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। छोटा सा ट्रिप है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। आपने दोस्तों देखा होगा, आपने बेलन से रोटी बनाया होगा, हाथ से रोटी बनाया होगा। तो चलिए आज ना मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए मैं आज देखिए मैं किस तरह से रोटियां बनाती हूँ। तो चलिए मैंने आटा ले लिया है, सूखा आटा ले लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 चम्मच ले लिया है और इसमें मैं इस आटे का बिल्कुल घोल बना लूँगी। घोल बनाना है मुझे एक हिसाब से बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो चलिए इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मुझे मथ लेना है और मथने के बाद इसको मुझे कहीं इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो आज मैं बिना बेलन का रोटी बनाऊंगी। तो देखिए आज हम कैसे रोटियां बनाते हैं। तो चलिए इसको मैं अच्छी तरह से बिल्कुल इसको घोल लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पहले के ज़माने में दादा नानी इसी तरह से इस्तेमाल करते थे, रोटियाँ बनाते थे, ज़्यादातर पानी की रोटियाँ बनाते थे। और हम तो आज के ज़माने में रोटियां पानी की बना भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये रोटियां बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में बहुत ही मीठी होती है ये। तो देखिए मुझे बिल्कुल इसी तरह से ही चाहिए। और लेना है मुझे इस तरह से एक बोतल, इस तरह से एक बोतल लेना है और बोतल में देखिए इसी तरह से इस घोल को भर लेना है। तो चलिए इस बोतल में मैं घोल को भर लेती हूँ। तो देखिए मैंने भर लिया है और इसका कैप में मैं एक होल कर देती हूँ। तो देखिए ना चाकू के हिसाब से, चाकू के हेल्प से मैं इसको एक होल कर लेती हूँ। तो बस इतना ही चाहिए मुझे, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसमें होल कर लिया है और मैं इसका लगा देती हूँ कैप। तो चलिए आगे का मैं बताती हूँ कि मुझे इसको करना क्या है। तो देखिए इस पर मैंने आधा प्याज ले लिया है। प्याज को इसके ऊपर मुझे रफ़ कर देना है। तो इस तरह से मैंने प्याज को रफ़ कर दिया है और मैं गैस जला दी हूँ। ये जो मैंने घोल बनाया हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से मुझे तवे के ऊपर डाल देना है। तो दोस्तों देखिए बिना मेहनत के या बिना टाइम के आप बहुत ईजी तरीके से इस तरह से रोटियां बना सकते हैं। तो देखिए आप देखते जाइए ये रोटी कितनी बढ़िया है और फुली फुली रोटी बनती है। अब बिना मेहनत के, और मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है हाई। तो देखिए हाई फ्लेम मैंने कर दिया है और ये मेरी रोटी पलटने लायक हो चुकी है। तो चलिए हम इसको पलट देते हैं। अब बहुत इजी तरीके से ये पलटा भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों अगर इसी तरह से किसी के हाथ में चोट लगा है या घर में कोई मेंबर नहीं है बनाने वाला, जैसे हस्बैंड लोग है रोटी बनाने नहीं आती है, तो इसी तरह से बहुत इजी तरीके से रोटियां बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसी तरह से इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसी तरह से चमची की हेल्प से इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। तो दोस्तों आप देखते जाइए रोटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मीठी होती है और बिल्कुल ही गुब्बारे जैसे फूलती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको एक बार ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। अगर हाथ में चोट वगैरह लगी है तो ये हेल्प आप ज़रूर ले सकते हैं। घर में कोई मेंबर अगर रोटी बनाने नहीं आता है तो इस तरह से रोटियां आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से रोटी बनाना हो गया आसान। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी रोटी कैसे गुब्बारे की तरह फूला फूला बना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप एक बार, अगर आपके घर भी अगर कोई मेंबर वगैरह नहीं है तो इस तरह से रोटियां आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि रोटी हमारी फुली फुली बनी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।